नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज 15 सितंबर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 73वां जन्मदिन है। इनकी उम्र देखेंगे तो लगेगा आराम करने का समय आ गया है, मगर उनका उत्साह, हौसला और हरियाणा की सत्ता की बागडोर एक बार फिर से संभालने की ललक देखकर लगता नहीं कि हुड्डा बूढ़े हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, पूर्व सीएम हमारे एनजेपी ग्रुप के रेवाड़ी स्टूडियो में आए थे। अपने संगी साथियों के साथ देश व प्रदेश की राजनीति पर खूब गपशप की। उनका आत्मविश्वास बता रहा था कि हुड्डा ने अपने गढ़ में झटका खाकर भी हार नहीं मानी है। उन्हें यह विश्वास है कि एक बार या तो वह खुद फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे या उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कुर्सी मिलेगी। मगर कुछ दिन से पार्टी हाईकमान की भावना समझकर वह अपनी दावेदारी मुखर होकर प्रकट नहीं कर रहे हैं। आइए आज उनके जन्मदिन पर चर्चा करते हैं हुड्डा से जुड़ी कुछ खास बातों की। सबसे पहले राजनीति में पीएचडी की बात। एक जमाना था जब हरियाणा में चौधरी भजन लाल को राजनीति का पीएचडी माना जाता था। राजनीतिक गुणाभाग में माहिर होने के कारण मीडिया और जनता ने भजन लाल को बिना कागज की पीएचडी की मानद डिग्री दी हुई थी। चौधरी भजन लाल अब इस दुनिया में नहीं है, मगर हुड्डा के सीएम बनने से पहले यह आम धारणा थी कि भजन लाल राजनीतिक जोड़-तोड़ में सबके गुरु हैं। उन्हें कांग्रेस में दिल्ली दरबार का संकट मोचक तक माना जाता था, मगर 2005 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस को हरियाणा में 90 में से 67 सीटें मिली तो हुड्डा ने पासा पलट दिया। परिणाम घोषित होने के साथ ही अधिकांश राजनीतिक यह मान रहे थे कि चौधरी भजन लाल ही सीएम बनेंगे, मगर हुड्डा ने न केवल चौधरी भजन लाल को हाशिए पर धकेला बल्कि सीएम की कुर्सी पाने में भी कामयाबी हासिल की। तब बाद में यह कहा जाने लगा कि हुड्डा ने भजन लाल की पीएचडी की डिग्री फाड़कर फेंक दी और अब खुद राजनीति के पीएचडी हो गए। इसके बाद हुड्डा 2009 में फिर से मुख्यमंत्री बने। इस बार कांग्रेस को केवल 40 सीटें मिली थी, मगर हुड्डा ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के सहारे दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने में सफलता हासिल की। इस बार हुड्डा ने भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को झटका दिया। कुलदीप दिल्ली में सीधे संपर्क बनाने में जुटे रहे, जबकि हुड्डा ने अपना काम कर दिया। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को छोड़कर हल्का में 6 में से 5 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया। हालांकि इस पर बाद में लंबी कानूनी लड़ाई भी चलती रही, मगर हुड्डा हर बार भारी पड़े। आइए अब हुड्डा की बतौर मुख्यमंत्री 2 पारियों की बात करते हैं। हुड्डा सत्ता में रहते हुए किस वजह से बदनाम हुए और किस तरह उन्होंने नाम कमाया। मेरा आशय है कि उनके कार्यकाल में क्या अच्छा हुआ और क्या ऐसा हुआ जिसके चलते हुड्डा को काफी बदनामी झेलनी पड़ी। हुड्डा का पूरा कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उन्होंने अपनों को जमकर नौकरियां दी। अपनों को नौकरियां देने में हुड्डा परिवार ने भजन लाल को भी पीछे छोड़ दिया। यह वह दौर था जब पारदर्शिता का दिखावा भी पीछे छूट गया था। रेलवे लाइन बिछाने व सड़कों का जाल बिछाने में भी हुड्डा सबसे आगे रहे। किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया गया। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों को भूखंड देने में हुड्डा सबसे आगे रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने जितने विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किए, उसका दूसरा उदाहरण ढूंढना मुश्किल है, लेकिन सीएलयू का खेल वह नहीं रोक पाई। यही उनकी बदनामी का सबसे बड़ा कारण रहा। पूरे प्रदेश में एक ऐसा भू माफिया का गिरोह पैदा हो गया जो अब तक भी सक्रिय है। सवाल यही उठ रहा है कि सीएलयू का खेल हुड्डा क्यों नहीं कर पाए फेल। इसका जवाब यह है कि इस खेल में सब शामिल थे। कहते हैं हुड्डा ने अपने विधायकों और अपनों को खूब मालामाल किया। किसी को सीएलयू यानी भूमि उपयोग परिवर्तन की आड़ में मालामाल किया तो किसी को अन्य रास्ते से। हुड्डा ने कांग्रेस का कुनबा बेशक मजबूत नहीं किया, मगर पूरे हरियाणा में अपने समर्थकों की ऐसी फौज अवश्य खड़ी कर दी जिसके बल पर हुड्डा तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो उन्होंने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय भी दिया और सैनिक स्कूल भी, मगर इन दोनों को देने में जितनी जल्दी दिखानी चाहिए थी उतनी जल्दी वह नहीं दिखा पाए। हुड्डा के बारे में यह प्रचलित है कि वह अपने विरोधियों को देर सवेरे ठिकाने लगाने में माहिर है। पहली मुख्यमंत्री की पारी में कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा के साथ चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री बना दिया, मगर हुड्डा ने उनकी एक नहीं चलने दी। इसी तरह अपनी मर्जी के विपरीत चलने वाली कुमारी सैलजा और अशोक तंवर को भी अध्यक्ष पद से हटवाकर ही हुड्डा ने दम लिया।
इस बारे में हुड्डा अपने निकट मित्रों के बीच सफाई भी देते हैं। उनका यह तर्क रहता है कि अगर 2019 के चुनाव में शैलजा व अन्य नेता उन्हें टिकट वितरण में फ्री हैंड लेने देते तो कांग्रेस की सत्ता आना तय था। इस बात में थोड़ा सा दम भी है, मगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होने के पीछे कहीं न कहीं हुड्डा और उनके सिपहसालार भी जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से हुड्डा की दोस्ती की। दोनों का याराना पुराना है। लॉ की पढ़ाई के समय दोनों सहपाठी रहे। जिस समय हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में भजनलाल के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए थे, उस समय भजनलाल विरोधी गुट ने अपनी बड़ी रैली राव के कंधों के सहारे ही की थी। रेवाड़ी में हुई इस रैली में हुड्डा के साथ ओपी जिंदल सहित तब के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। एक मत में यह ऐलान किया गया कि दक्षिण हरियाणा में पानी की लड़ाई राव के नेतृत्व में आगे बढ़ाई जाएगी, मगर हालात ऐसे बदले कि आगे चलकर राव और हुड्डा ही एक दूसरे के विरोधी बन गए। कहते हैं हुड्डा यारों के यार हैं। वह अमित शाह और मोदी से अपनी दोस्ती छुपाते भी नहीं हैं। यह आम चर्चा है कि चौधरी भजनलाल की पीएचडी की डिग्री छीनने वाले हुड्डा इन दिनों अगर खुद ईडी के शिकंजे में अधिक उलझने से बचे हुए हैं तो मोदी शाह से दोस्ती का ही कमाल है। आइए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जन्मदिन की फिर से शुभकामनाएं। वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। अब निष्कर्ष के रूप में हमारा यह मानना है कि हरियाणा में जितना विकास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुआ, वह उन्हें चौधरी बंसीलाल की तरह विकास पुरुष कहलाने का हक देता है। मगर अधिग्रहण नीति और इसके सीएलयू के छेद की बात करें तो यह उनके कार्यकाल में चांद पर दिखने वाले धब्बे की तरह है। सीएलयू के इस धब्बे से आम लोगों को बेशक अधिक आर्थिक नुकसान नहीं हुआ हो, मगर कुछ ऐसे लोगों की जेबें अवश्य भर गई जिन्हें देसी भाषा में दल्ला कहा जाता है। इन दलों ने राजनीति से सुचिता जैसा प्यारा शब्द छीन लिया। हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के लाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब अपने लाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक अलग अंदाज की राजनीति का पाठ पढ़ाएंगे और उन्हें सुचिता की राजनीति की ओर आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ ही अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की अपील करती हूँ। धन्यवाद।